मैं बज़ात खुद 2 जवान बेटियों का बाप और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाज़ रखा है। जिसके घर में 2 बेटियाँ हैं, जिसके घर में 3 बेटियाँ हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी तो तबाही और बर्बादी का सामान बन जाती हैं वो बेटियाँ। जबकि बेटियाँ जब पैदा होती हैं तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जानिब से वो बाइसे रहमत होती और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जुर्म भी इतने दरीना होते हैं कि ये किसी कत्ल से या किसी इज्तमाई ज़्यादती से छोटा जुर्म होगा कि किसी की बेटी रिश्ता देखने वालों के सामने जब ट्रे लेके जाती है और अपने आप को पेश करती है कि मैं हूं वो जो आपके घर की बहू बनूंगी और अब मैं आपके मरहूम मिन्नत हूं, आप मुझे कबूल कर लें या फिर आप मुझे रद्द कर दें। लेकिन जब उसकी जिंदगी का डिसीजन लिया जाता है, जब उसका इंतखाब के लिए कोई एक फैमिली उसके घर जाती है, कई लड़कियां तो कई साल बागी रहती हैं कि हमने ट्रे लेकर जाना ही नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से ऐसे दस्तो गिरेबां हो जाती है कि उनकी जिंदगी बुढ़ापे में गुजर जाती है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाती। कोई लड़की की जिसामत के ऊपर बात करता है, कोई लड़की के नाक के ऊपर बात करता है, कोई आंखों के ऊपर बात करता है, कोई उसके फेस कट के ऊपर बात करता है, कोई जिस्मानी साख्त के ऊपर बात करता है। क्या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है? क्या इसकी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए? प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में नाजरीन हाजिर हूँ। कहते हैं कि चोरी हो जाए फिर उसकी तहकीक तो ज़ाहिर है लाजम है कि चोरी किसने की है, लेकिन चोरी होने से पहले कुछ हफाजती तदाबीर हैं जिनका इख्तियार करना ज़िंदगी में नहायत ज़रूरी है। आज मैं माशरे के उस जुर्म की जानिब इशारा करने जा रहा हूँ जो हर बेटियों वाले घर में आए दिन लोग आके करते हैं, लेकिन उसकी निशानदेही कोई नहीं करता। जिसके घर में 2 बेटियां हैं, जिसके घर में 3 बेटियां हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी तो तबाही और बर्बादी का सामान बन जाती हैं वो बेटियां। जबकि बेटियां जब पैदा होती हैं तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जानिब से वो बाइसे रहमत होती और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस बाप को अल्लाह ताला बेटियों से नवाज देता है उसकी तो किस्मत ही जाग उठती है। लेकिन जो दुख और जो तकलीफ़ें और जो माशरे का रवैया है वो जिस कदर बेहानक होता है, उसकी जानिब आज तक ना तो कोई किसी कानून साज असम्बली ने उसके ऊपर कानून बनाया है और ना ही कभी किसी मीडियोकर ने उसका जिक्र किया है। लेकिन क्योंकि क्राइम फाइल प्रोग्राम का नाम है और हमारे चैनल का भी नाम है, तो हम उन फाइलों को क्यों ना टटोलें जिनकी जानिब कोई इशारा ही नहीं करता। और जुर्म भी इतने दरीना होते हैं कि ये किसी कत्ल से या किसी इज्तमाई ज़्यादती से छोटा जुर्म होगा कि किसी की बेटी रिश्ता देखने वालों के सामने जब ट्रे लेके जाती है और अपने आप को पेश करती है कि मैं हूं वो जो आपके घर की बहू बनूंगी और अब मैं आपके मरहूम मिन्नत हूं, आप मुझे कबूल कर लें या फिर आप मुझे रद्द कर दें। यानी कि एक औरत इंसान होती है, उसका मुकम्मल वोट कास्ट होता है। आईने पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन और जो फौजदारी एक्ट हैं वो उसके ऊपर उतने ही लागू होते हैं जितने मर्द के ऊपर होते हैं। लेकिन जब उसकी जिंदगी का डिसीजन लिया जाता है, जब उसका इंतखाब के लिए कोई एक फैमिली उसके घर जाती है, तो उसे कितना नुक्ता चीनी का सामना करना पड़ता है ये तो कोई बाप ही बता सकता है या वो लड़की बता सकती है जो इन हालात से गुजरती है। कई लड़कियां तो कई साल बागी रहती हैं कि हमने ट्रे लेकर जाना ही नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से ऐसे दस्तो गिरेबां हो जाती है कि उनकी जिंदगी बुढ़ापे में गुजर जाती है, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाती। 40 साल की हो जाती हैं, 45 साल की हो जाती हैं, माँ बाप हार्ट अटैक से मर जाते हैं, सदमे से 2-4 हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाते हैं। अब रिश्ता देखने वाले अगर पसंद भी कर जाएं, 6 लोग, मिसाल के तौर के ऊपर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसी के घर में किसी की बेटी का रिश्ता ताकने के लिए 6 अफराद आते हैं, उनमें से 2 घर में जाके पसंद का इजहार कर देते हैं, 4 फैमिली के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, 4 में से 1 घर के सेटअप के ऊपर नुक्ताचीनी करता है, घर में से कोई दूसरा फर्द उनके हालातों वाकयात और उनकी दी जाने वाली तरबियत को एक्सेस करने के बाद नुक्ताचीनी करता है। कोई लड़की की जिसामत के ऊपर बात करता है, कोई लड़की के नाक के ऊपर बात करता है, कोई आंखों के ऊपर बात करता है, कोई उसके फेस कट के ऊपर बात करता है, कोई जिस्मानी साख्त के ऊपर बात करता है। क्या ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है? क्या इसकी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए?
नाज़रीन, अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये रिपोर्टर बात क्या कर रहा है, या ये एंकर को आज हो क्या गया है कि क्या लोग रिश्ता भी देखने ना आए? भाई, रिश्ता देखने के लिए आए, लेकिन क्या किसी हुकूमत ने, क्या किसी बरादरी ने, क्या किसी कुंबे ने, क्या किसी कबाइल ने यह फैसला आज तक किया है कि इसका लाया अमल क्या होगा? क्या किसी शख्स की हम जाती जिंदगी या उसके रहन सहन के तरीके के ऊपर किस तरीके से अपना सोच विचार करेंगे? जब वचोलन रिश्ता दिखाने वाली, ये वचोलन भी क्या खतरनाक किरदार होता है। ओए 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 ओए, इसके ऊपर भी कभी मैं प्रोग्राम करूंगा, और ये अलग प्रोग्राम होगा। देखिए ना, कितने टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। हम लोगों की पगड़ियां उछालने के ऊपर हर वक्त लगे रहते हैं, इदारों को गंदी गालियां निकालने के ऊपर लगे रहते हैं। ओए, आपके घर में आके आपकी बेटी को जलील और रुसवा कर जाते हैं लोग। आपकी बेटी घर की लापरवाही की वजह से मोटी हो जाती है, फैल जाती है, अपनी जिस्मानी साख्त को ठीक नहीं रख पाती, लेकिन उसका भुगतान सारी जिंदगी भुगतती। और यह भुगतान शुरू हो जाता है जब उसका रिश्ता देखने के लिए लोग, अगर वो मैट्रिक में फेल हो जाती है तब उसके लिए अजाब शिकन माहौल कायम कर दिया जाता है। और अगर वो पढ़ लिख जाती है बहुत ज्यादा, तो तब एक नुक्ता चीनी अलग से छिड़ जाती है कि साढ़े मुंडे तो पढ़ी लिखी बहुत है। और फिर जिसको देखने आती है, कुछ उनके अपने नजरियात भी कायम हो चुके होते हैं, एक स्टैंडर्ड बिल्डअप हो चुका होता है। ओए होए, यहां से जुर्म की दास्तान शुरू होती है। यहां से लड़कियां बागी होती हैं, क्लबों की जानिब, डांस पार्टियों की जानिब राग़िब हो जाती हैं। किसी नौसरबाज हमदर्द बन के जिंदगी में आने वाले शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर उसकी बुरी आदत की वजह से बहुत ही जल्द वो घर टूट जाता है, और उस घर की लड़की बाकी लड़कियों के लिए एक बड़ा अजाब और एक बड़ी तकलीफ का बायस बन के उस घर के ऊपर दोबारा से नाज़िल हो जाती है। नाज़रीन, ये औरत जितनी ज्यादा किसी दूसरे शख्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, औरत बजाते खुद अपनी जात के लिए उससे कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। क्योंकि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बिल वास्ता या बिला वास्ता, हर चीज जितना उसके अपने किरदार को मजरू करती है, शायद किसी के किरदार को मजरू नहीं करती। किसी की जानिब से लगाई जाने वाली तोहमत का शिकार भी एक औरत ही होती है या एक लड़की ही होती है। और यही लड़की जब तोहमत का शिकार बनती है, इल्जाम तराशियों की जद में आती है, तनकीद उसके ऊपर होना शुरू होती है, या फिर उसका अपना कुछ किया हुआ लोगों के सामने किसी तरीके से डेकोर होकर पेश हो जाता है, ओए ओए ओए, वो फिर इस माशरे के लिए एक बहुत भयानक जुर्म बन के रूनुमा होती है। क्या हमारी हुकूमतों ने, वुमेन प्रोटेक्शन बिल ने, या वुमेन रिसोर्सेज ने, या वुमेन प्रोटेक्शंस ने कभी इन चीज की जानिब कभी कुछ सोचा है? हमारी मखसूस नशिस्तों के ऊपर रिजर्व सीट्स के हवाले से कितनी खवातीन आती हैं? कभी कोई उन्होंने ऐसा बिल पास किया है? कितने माँ बाप अपनी बच्चियों के नकाइस को छुपाने के लिए सारी जिंदगी जहेज का अंबार लगाए बैठे रहते हैं? क्या कभी किसी शख्स ने उन बच्चियों या उन शिकार माँ बाप को जो माशरे के रवैये के शिकार हैं, उनकी सितम ज़रीफी के बारे में सोचा है? ये जुर्म की कहानी एक घर में एक बच्ची के पैदा होने से होती है, और वो घर या पाकिस्तान में होता है, या बांग्लादेश में होता है, या इंडिया में होता है, या इस तरह के पसमानदा ममालिक में होता है। जबकि सबसे खूबसूरत मजहब रखने वाला वतन अजीज पाकिस्तान,
जिस मर्द में औरत की इज्जत यानी कि जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा बतूल अलैहिस्सलाम अलैहा के साथ मंसूब की जाती हो, वहां पर औरत के साथ कितना घनौना खिलवाड़ किया जाता है। ये खिलवाड़ करने वाले कितने बड़े जराइम पेशा लोग होते हैं और जिस बच्ची के साथ खिलवाड़ किया जाता है वो कितनी ज्यादा मजलूम होती है। आज की सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद अपनी बेटियों को देखिएगा, अपने बेटे की जानिब देखिएगा, अपनी बेटी के साथ होने वाले रवैये से मतनब्बे हो जाइएगा, अपनी बेटी के साथ किए जाने वाले रवैये को रिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा या फिर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर बेटियों के होते हुए अपने बेटे के साथ किए जाने वाले रवैये को जब अपने सामने रखेंगे तो ये माशरे के सारे नक्स, ये सारे नकाइस आपकी आंखों के सामने बिल्कुल अवेजा हो जाएंगे, जैसे इस वक्त मेरे सामने। मैं बताते खुद 2 जवान बेटियों का बाप और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर फख्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियों से नवाज रखा है। लेकिन जिस माशरे में जिंदा हूँ, जिन लोगों का दोस्त अहबाब हूँ, जिन लोगों के दरमियान उठता बैठता हूँ, तो फिर सहम के बैठ जाता हूँ कि क्या इस रवैये से कभी मैं भी दो चार हो जाऊंगा। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में बराहे करम इतना जरूर बताइएगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए इतने बड़े जुर्म से बचने के लिए। आप बहुत ख्याल रखिएगा।